हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग। आई होप आपने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का लास्ट लेक्चर मिस नहीं किया होगा। गाइस, उस लेक्चर में हमने अपने 10th क्लास के बच्चों के लिए, स्पेशली सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, वो मैंने सारे के सारे शेयर किए हुए हैं। जिन बच्चों ने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, एक बार जाकर उस लेक्चर को देखिए। उस लेक्चर में हमारा जो लास्ट टॉपिक रिमेनिंग था, आज हम उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है हीमोडायलिसिस, और इसी के साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक है आपके क्लास 10 सीबीएसई में, दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो गाइज, आज हम उस टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे और सिमिलर टू लास्ट क्लास हम उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। जितने भी बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है या जो ये आज लेक्चर देख रहे हैं, और गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। गाइज, हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस। मैं आपको इसका थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं, फिर हम इस टॉपिक को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। जब भी हमारी नॉर्मल किडनीज में किसी इंफेक्शन की वजह से या किसी मेटाबॉलिक डिसीज की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से अगर हमारी नॉर्मल किडनीज वर्क करना बंद कर देती हैं, यूरिन प्रोडक्शन नहीं होता, तो गाइज उस कंडीशन को हम बोलते हैं किडनी फेलियर। और जब किडनी खराब हो जाएंगी तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट किडनी यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालती थी, यानी यूरिया और यूरिक एसिड, उनका हमारी बॉडी में कलेक्शन स्टार्ट होने लगता है। और जैसे जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में कलेक्ट होते जाएंगे, पॉइजनस वेस्ट हमारी बॉडी में कलेक्ट होते जाएंगे, तो गाइज हमारी बॉडी में इंफेक्शंस के और दूसरे बॉडी ऑर्गन्स के खराब होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। इसीलिए साइंटिस्टों ने एक मेथड डिस्कवर किया कि अगर किसी पर्सन की किडनी खराब हो जाती है तो हम उसके नाइट्रोजनस वेस्ट को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। गाइज, उसी मेथड को हम नाम देते हैं आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस। पहले हम सारे पॉइंट्स रीड करते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको नोट्स के फॉर्म में रेडी करने हैं। और गाइज, अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो हमारे सेम चैनल का जो नेम है बायोजी, उसी के नेम से टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहां जाकर आप ये नोट्स प्रॉपरली ले सकते हैं। क्लियर गाइज? चलिए, किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल। सेवरल फैक्टर्स लाइक इंफेक्शंस, इंजरी और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूस द एक्टिविटीज ऑफ किडनी। यानी 3 कंडीशंस यहां पर दी हुई हैं गाइस। अगर हमारी किडनी में या तो इंफेक्शन हो जाता है, या फिर कहीं पर चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, या फिर हमारे किडनीज में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, उसकी वजह से हमारे किडनी की जो एक्टिविटीज हैं वो क्या हो जाती है बच्चों? रिड्यूस हो जाती है। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइदर इंफेक्शन और इंजरी और reduced blood flow to the kidney decrease the activities of kidney। अब इससे होगा क्या? This leads to accumulation of poisonous waste in the body which can even lead to death। देखिए गाइज, जो यूरिया और यूरिक एसिड है, अगर ये हमारी बॉडी में धीरे धीरे कलेक्ट होते जाएंगे तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इन केस ऑफ किडनी फेल्योर, आर्टिफिशियल किडनी हम यूज करते हैं। गाइज, हम अगर नेचुरल किडनी हमारी काम नहीं कर रही है तो नेचुरल किडनी की तरह ही जो मशीन इस काम को करेगी, उस मशीन को नाम दे दिया गया आर्टिफिशियल किडनी। तो गाइज, हम क्या यूज करेंगे? आर्टिफिशियल किडनी। अब आर्टिफिशियल किडनी को डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो क्या आंसर होगा? देखिए बच्चों, आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस to remove nitrogenous waste product
फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। अब यहां पर वर्ड आया डायलिसिस, और डायलिसिस किसका होना है बच्चों? ब्लड का, यानी हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन होना है। आर्टिफिशियल किडनी एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जहां पर हमारा ब्लड जाएगा, ब्लड के नाइट्रोजनस वेस्ट का फिल्ट्रेशन होगा और ब्लड हमारा फिर से नाइट्रोजनस वेस्ट फ्री हो जाएगा। क्लियर दिस थिंग? सो गाइस, सेकंड डेफिनेशन जो इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है व्हाट इज आर्टिफिशियल किडनी। तो आर्टिफिशियल किडनी एक ऐसी डिवाइस है जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से अलग करती है बाय द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। क्लियर दिस थिंग? तो गाइज, इस पैराग्राफ में ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला, किडनी क्यों फेल हो जाती है, और दूसरा, आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है। अब आर्टिफिशियल किडनी में ब्लड कैसे फिल्टर होता है, आर्टिफिशियल किडनी और नेचुरल किडनी में क्या डिफरेंस है, हम इन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। देखिए गाइज, यहां पर मेंशन है आर्टिफिशियल किडनी कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स, ये दिख रहे हैं आपको नंबर ऑफ ट्यूब्स, विद अ सेमी परमिएबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलिसिंग फ्लूइड। ये एक टैंक है, इस टैंक में डायलिसिंग फ्लूइड भरा हुआ है। अब डायलिसिंग फ्लूइड क्या होता है हम ये भी डिस्कस करेंगे। इस टैंक में डायलिसिंग फ्लूइड भरा हुआ है और इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो सेमी परमिएबल हैं। ये पॉइंट याद रखने वाला है। चलिए आगे देखिए, ये जो डायलिसिंग फ्लूइड है गाइस, दैट हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड एक्सेप्ट दैट इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। इसका सिंपल सा मतलब है, जो डायलिसिंग फ्लूइड है, जो इस टैंक में फ्लूइड भरा हुआ है, उसका कॉम्पोजिशन गाइस ब्लड के कॉम्पोजिशन के बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़कर। यानी ब्लड में एक और चीज एक्स्ट्रा है, दैट इज नाइट्रोजनस वेस्ट, जो हमारे डायलिसिंग फ्लूइड में नहीं है। क्लियर दिस थिंग? तो जब नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड में ज्यादा है, उसके अलावा सारे कंपोनेंट्स कैसे हैं बच्चों? सेम हैं। कैसे हैं? सेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आर्टिफिशियल किडनी होती है गाइस, उसमें जो ट्यूब होती हैं, उन ट्यूब में सेमी परमिएबल लाइनिंग होती है, और जो डायलिसिंग फ्लूइड है, डायलिसिंग फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के एग्जैक्टली सेम होता है, एक्सेप्ट उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते। अब देखिए बच्चों, एक तरफ है ब्लड, एक तरफ है डायलिसिंग सॉल्यूशन। जब ब्लड पास होगा उन ट्यूब से जो सेमी परमिएबल हैं, तो ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड से मूव कर जाएगा डायलिसिंग सॉल्यूशन में। कोई भी चीज जब मूव करती है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होता है। तो ब्लड में हाई कंसंट्रेशन में क्या प्रेजेंट है बच्चों? जल्दी बताइए। नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजनस वेस्ट। वो कहां मूव करेगा? वो मूव करेगा आर्टिफिशियल किडनी में प्रेजेंट डायलिसिंग सॉल्यूशन में। चलिए, द पेशेंट ब्लड इज पास्ड थ्रू दीज ट्यूब्स। ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलिसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। पूछा जा सकता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड से आपके डायलिसिंग सॉल्यूशन में मूव करते हैं, क्या वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है, क्या वो सिंपल डिफ्यूजन से होता है, या फिर कोई और मेथड है? तो गाइस, जो चीजें पास होनी है ड्यूरिंग दिस पैसेज, द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलिसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। और जब ब्लड का नाइट्रोजनस वेस्ट डायलिसिंग फ्लूइड में चला जाएगा, ब्लड प्योर हो जाएगा, उस ब्लड को हम वापस अपनी बॉडी में डाल देंगे। द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट। अब लिखा है गाइस,
दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी। हमारी किडनी में क्या होता है बच्चों, हार्ट से ब्लड आया, नाइट्रोजनस वेस्ट लेकर आया, किडनी के अंदर एंटर हुआ, किडनी में ब्लड फिल्टर हुआ, यूरिन बना, वापस ब्लड चला गया। यही काम यहां पर आर्टिफिशियल किडनी में हो रहा है। क्या हो रहा है, हम बॉडी से ब्लड लेते हैं, ब्लड उन छोटी छोटी ट्यूब से पास होता है, ब्लड का नाइट्रोजनस वेस्ट डायलिसिंग सॉल्यूशन में चला जाता है और वापस ब्लड हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है। यहां पर एक पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा गाइज, ये पॉइंट आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। जब हम ब्लड लेते हैं किसी पेशेंट की बॉडी से तो वो हम लेते हैं किसी भी कन्वीनियंट आर्टरी की हेल्प से। ब्लड कहां से लिया जाता है, आर्टरी से। और जब ब्लड प्योर हो जाता है, जब ब्लड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्री हो जाता है, तब जब हम उसको वापस बॉडी में डालते हैं तो हम डालते हैं बाय द हेल्प ऑफ कन्वीनियंट वेन। तो गाइज लेते हैं ब्लड आर्टरी से और डालते हैं वापस बाय वेन। क्लियर ये पॉइंट, अंडरस्टूड। चलिए अब जब हमारे किडनी की तरह ही आर्टिफिशियल किडनी वर्क कर रही है तो डिफरेंस क्या है, यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्ड। गाइज आर्टिफिशियल किडनी और आपके नेचुरल किडनी में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आर्टिफिशियल किडनी में रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था हमारे किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन से जब फिल्ट्रेट पास होता है तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं बच्चों, रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। बट आर्टिफिशियल किडनी और नेचुरल किडनी में डिफरेंस पूछा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है गाइस कि आर्टिफिशियल किडनी में रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता, नहीं होता और नहीं होता। क्लियर दिस थिंग? सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए अब बात आ रही है हेल्दी इंडिविजुअल की। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि हमारे दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन्स को मिलाकर, जो मिलियंस नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स हैं, उन सबको मिलाकर कितना फिल्ट्रेट बनता है, 180 लीटर पर डे। गाइज इन अ हेल्दी इंडिविजुअल the initial filtrate in the kidneys is about 180 लीटर पर डे। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होगा। पूछा जाएगा हेल्दी इंडिविजुअल में कितना फिल्ट्रेट बनता है पर डे, 150 लीटर, 180 लीटर, 200 लीटर, 280 लीटर। तो गाइस हमारा आंसर हो जाएगा 180 लीटर पर डे। क्लियर ये पॉइंट? नाउ इस 180 लीटर का 99% हमारी किडनी में रीएब्जॉर्ब हो जाता है। गाइस ये जो स्टेटमेंट दिया है इसका हीमोडायलिसिस से कोई मतलब नहीं है। यहां बात हो रही है हेल्दी इंडिविजुअल की। हमारी बॉडी में, जैसे हम हेल्दी हैं, हमारी बॉडी में किडनी में कोई भी इंफेक्शन नहीं है, तो हमारी किडनीज में पर डे 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है और उसमें से यूरिन आउटपुट सिर्फ और सिर्फ होता है 1 और 2 लीटर। यानी 180 लीटर का 99% पार्ट हमारी बॉडी में फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है और सिर्फ यूरिन के फॉर्म में कितना निकलता है, 1 to 2 लीटर। देखिए लिखा हुआ है द रिमेनिंग फिल्ट्रेट is reabsorbed in kidney tubules. Am I clear to all of you guys? चलिए मैं ब्रीफ बता देता हूं कि इस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहली चीज, किडनी खराब क्यों होती है वो मैंने आपको रीजंस बता दिए। देन आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। देन आर्टिफिशियल किडनी कैसे वर्क करती है, क्या क्या मैकेनिज्म होती हैं, आर्टिफिशियल किडनी और नेचुरल किडनी में क्या डिफरेंस होता है और कितना फिल्ट्रेट बनता है पर डे और कितना यूरिन आउटपुट निकलता है।
गाइज ये सारे नोट्स मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूं, ये रहे आपके लिए नोट्स। और स्टिल अगर आप नोट्स यहां से कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा सेम टेलीग्राम चैनल है बायोजी, वहां पर जाकर आपको इस टॉपिक के नोट्स मिल जाएंगे और प्रीवियस टॉपिक के भी नोट्स मिल जाएंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट्स देख लिए होंगे। चलिए गाइज अब हम बढ़ते हैं अपने एक और छोटे से टॉपिक की तरफ, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइज यहां पर एक टॉपिक है छोटा सा, ऑर्गन डोनेशन। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन खराब हो जाता है, वर्क करना बंद कर देता है, तो हम किसी दूसरे पर्सन से वो ऑर्गन लेते हैं। तो जो पर्सन ऑर्गन देता है दैट इज कॉल्ड ऑर्गन डोनर, और जो लेता है दैट इज कॉल्ड ऑर्गन रेसिपिएंट। ओके, नाउ अब जो ये हम ऑर्गन लेते हैं जिस पर्सन से, वो हमारे क्लोज रिलेटिव होने चाहिए, हमारे सिबलिंग्स होने चाहिए, जिससे हमारा ब्लड ग्रुप मैच करे, ऑर्गन्स के सारी एक्टिविटीज मैच करें, तभी हम बच्चों ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है, हमारे बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स डोनेट किए जा सकते हैं? जब इंसान जिंदा रहता है तब वो कौन से ऑर्गन डोनेट कर सकता है, जब उसकी डेथ हो जाती है तब वो कौन से ऑर्गन डोनेट कर सकता है। देखिए मैं रीड कर रहा हूं, देखिए ध्यान से, यहां पर लिखा हुआ है, ऑर्गन डोनेशन इज अ जेनरस एक्ट ऑफ डोनेटिंग एन ऑर्गन टू अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम नॉन फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन। अगर किसी पर्सन का ऑर्गन खराब हो गया है तो हम उसको ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं ना। डोनेशन ऑफ ऑर्गन मे बी डन बाय द कंसेंट ऑफ डोनर एंड हिज एंड हर फैमिली। गाइज या तो जब तक डोनर की परमिशन नहीं मिलती तब तक ऑर्गन डोनेशन नहीं हो सकता। अगर डोनर की डेथ हो गई है तो हमें परमिशन लेनी पड़ेगी उसके फैमिली मेंबर से। अगर वो अलाउ करते हैं तभी डोनेशन पॉसिबल है, अदरवाइज डोनेशन पॉसिबल नहीं है, वो इलीगल कहलाएगा। क्लियर ना। Anyone regardless of age or gender can become an organ and tissue donor। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, कि क्या बोला जा रहा है, किसी पर्सन को अगर ऑर्गन और टिश्यू डोनेट करना है तो उसके डोनेशन का उसके एज और जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल का पर्सन भी डोनेट कर सकता है, मेल फीमेल इंटरसेक्स कोई भी डोनेट कर सकता है ऑर्गन को। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर कैन बिकम एन ऑर्गन एंड टिश्यू डोनर। ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैन सेव और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ अ पर्सन। ऑब्वियस सी बात है, जब किसी पर्सन को ऑर्गन की नीड है और वो उसको मिल जाएगा तो वो लाइफ सर्वाइव कर जाएगी उसकी। चलिए, transplantation is required when recipient organ has been damaged or has failed by disease or injury। हम बिल्कुल समझ चुके हैं इस बात को, ठीक है। अब देखिए बच्चों, कॉमन ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या ट्रांसप्लांटेशन हो चुके हैं। कॉमन ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूड कॉर्निया यानी हमारी आईज की सबसे आउटर मोस्ट लेयर, किडनीज, हार्ट, लिवर, पैनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन एंड बोन मैरो। देखा जाए तो सारे के सारे ऑर्गन्स का डोनेशन किया जा सकता है। चलिए आगे देखिए बच्चों, मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन अकर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज डाइड और व्हेन द डोनर डिक्लेयर्स अ पर्सन ब्रेन डेड। ऑर्गन डोनेशन के मोस्ट ऑफ द केसेस कब होते हैं, जब या तो डोनर की डेथ हो चुकी होती है या डॉक्टर्स ने बोल दिया होता है कि डोनर डेड हो चुका है, उसका ब्रेन काम करना बंद कर दिया है। इस केस में हम डोनेट ब्लड ऑर्गन और टिश्यू ले सकते हैं उस डोनर का। गाइस देखिए, यहां पर सारे ऑर्गन्स के नाम हैं बट यहां पर ब्रेन का नाम नहीं है। तो ब्रेन अभी तक डोनेट नहीं किया गया है क्योंकि सबसे पहला ऑर्गन जो डेड होता है किसी पर्सन की डेथ के टाइम पर, दैट इज ब्रेन। क्लियर। चलिए, बट सम ऑर्गन सच एज किडनी,
पार्ट ऑफ लिवर, लंग्स एंड टिश्यूज कैन बी डोनेटेड व्हाइल द डोनर इज अलाइव। अब देखिए, अगर डोनर जिंदा है तब हम कौन कौन से ऑर्गन ले सकते हैं? हम ले सकते हैं किडनी। अगर डोनर एक किडनी दे देगा तो वो दूसरी किडनी पर जिंदा रह सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं गाइस जहां पर पर्सन का बाय बर्थ एक ही किडनी होता है और उसे थ्रू आउट द लाइफ पता ही नहीं चलता कि उसकी बॉडी में एक किडनी है और वो सरवाइव कर जाता है। बिलीव कीजिए, मुझे मेरे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर पर्सन की बॉडी में सिर्फ एक किडनी है और उसको पता ही नहीं है और वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है। तो गाइज, एक किडनी के बेस पर भी पर्सन सरवाइव कर सकता है। क्लियर ये चीज? नाउ, जब पर्सन जिंदा है तो वो किडनी डोनेट कर सकता है, वो लिवर का छोटा सा पार्ट डोनेट कर सकता है और साथ ही साथ वो लंग्स का भी पार्ट या लंग्स का एक बॉडी पार्ट डोनेट कर सकता है। गाइज, लिवर में इंफेक्शन होने के चांसेस होते हैं ड्यूरिंग अल्कोहल इनटेक, और लंग्स पर न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस या जो भी रेस्पिरेटरी डिसीज है उससे इंफेक्शन के चांसेस होते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब भी होता है तो वहां पर वो ऑर्गन रेसिपिएंट की बॉडी में प्रॉपर फंक्शन करेगा कि नहीं करेगा, इसके चांसेस हमेशा 50-50 होते हैं। इट डिपेंड्स उस रेसिपिएंट की बॉडी उस ऑर्गन को कैसे रिसीव कर रही है। सो गाइस, दिस इज कंप्लीटली अबाउट द एक्सक्रीशन, हेमोडायलिसिस एंड ऑर्गन डोनेशन। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।